हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है G20। G20 के बारे में हम लोग आज अच्छे से जानेंगे कि G20 के लोगो में क्या है, G20 का थीम क्या था, G20 में किस किस देश ने भाग लिया और किस किस देश के प्रेसिडेंट नहीं आए, इन सब के बारे में आज डिटेल में जानने वाले हैं। और बात करते हैं 2023 और 2024 की। इसमें G20 से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है G20 की स्थापना कब हुई थी। वेन वाज G20 स्टेब्लिश्ड। G20 की स्थापना कब हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999, मतलब 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा है G20 का उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य था G20 बनाया गया। व्हाट इज द पर्पज ऑफ G20। क्या उद्देश्य था, वित्तीय आपदा से निपटने के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। This organization was formed to deal with the financial disaster। ठीक है, तो ये वित्तीय आपदा मतलब कि उस समय 1999 में एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ ज्यादा आ गई थी, तो जिसकी वजह से G20 की स्थापना हुई 1999 में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है G20 में कितने सदस्य देश हैं। हाउ मेनी मेंबर कंट्री इन देयर G20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 19 देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है और इस साल एक अफ्रीकन यूनियन भी अटैच हो गया है। अगर कंट्री की बात करते हैं तो 19 और टोटल बात करते हैं तो दो ऑर्गेनाइजेशन हो गए हैं और टोटल मिला के हो गया 21। G21 हो गया। ओके, 19 देश थे और एक यूरोपियन यूनियन थे, अभी एक ऐड हो गया है तो G20 से +1 हो गया तो 21 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष कौन है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। इसका सही आंसर हो जाएगा उर्सुला वान। उर्सुला वान, ये आपको, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन ये दोनों के प्रेसिडेंट आपको याद ही होने चाहिए, क्योंकि यही दो ऑर्गेनाइजेशन है जो G20 में शामिल है, तो इसको आपको याद करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं। हाउ मेनी कंट्री आर देयर इन द यूरोपियन यूनियन। तो इसमें कितने कंट्री हैं, 27 कंट्री हैं। 27 कंट्री ओनली यूरोपियन यूनियन में है और 19 कंट्री वैसे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की करेंसी क्या है, यूरो। यूरो इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है यूरो मुद्रा कितने देश यूज करते हैं। हाउ मेनी कंट्री यूज यूरो करेंसी। तो बात किया जाए तो दे 20 कंट्री, मतलब 20 कंट्री यूज करती हैं यूरो करेंसी को। ओके, नेक्स्ट है G20 की पहली बैठक कब हुई थी। वेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20। पहली बैठक कब हुई थी, 2008 में। 2008 में पहली बैठक हुई थी G20 की। बना कब था, 1999 में। ओके, नेक्स्ट है G20 का मुख्यालय कहाँ पर है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ G20। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नॉट एनीवेयर, ये कहीं पर इसका मुख्यालय नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक बातूनी मंच है, यहाँ पर लोग कई देश के मेंबर हेड आपस में बात करेंगे कि विश्व को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, ये एक बातूनी मंच है, इसका हेडक्वार्टर नहीं है, आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। नेक्स्ट है G20 की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी। वेयर वाज द फर्स्ट G20 मीटिंग हेल्ड। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। 2008 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, वाशिंगटन डीसी। ये कहाँ पर है, ये यूएसए में है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 2008 में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे। 2008 में वाशिंगटन डीसी में फर्स्ट मीटिंग हुई थी, तो उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे, ये आपको बताना है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इन 2008। इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश इज अ राइट आंसर, ये वहाँ उस समय के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है G20 को पहले किस नाम से जाना जाता है। बाय व्हाट नेम वाज G20 प्रीवियसली नोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा G7। पहले ये G7 था, उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हो गया, ये G8 हो गया, ग्रुप ऑफ 8, ग्रुप ऑफ 7 इसको ऐसे बोलते हैं, और फिर बाद में क्या हो जाए G7 हो गया।
अच्छा, G7 से G8 जो हुआ था वो क्या ऐड हुआ था इसमें? रूस ऐड हुआ था, रसिया, रसिया ऐड हुआ था। और G8 हो गया, लेकिन उसके बाद फिर रसिया को हटा के G7 बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है G7 देश के नाम बताइए। नेम ऑफ द G7 कंट्री, ग्रुप ऑफ 7। ये वो कंट्री थी जो विकासशील देश थे, जिनकी इकोनॉमी काफी अच्छी थी। ठीक है, तो इन कौन कौन से ये देश थे इसमें? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। मतलब अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा, ये G7 देश हैं। ठीक है, यही 7 देश हैं जिसने G7 की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद G8 हुआ, उसके बाद फिर G7 हुआ, उसके बाद फिर G20 हो गया, अब प्रेजेंट टाइम में G21। ओके, नेक्स्ट है G20 का 17वां संस्करण कहाँ पर हुआ था? ठीक है, G20 का हमेशा हर साल संस्करण होता रहता है। तो G70 का 17वां संस्करण इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। इंडोनेशिया का एक जगह है बाली, 2022 में ये हुआ था, बाली में। ठीक है, इंडोनेशिया के बाली में हुआ था 2022 में। कौन होस्ट किया था? इंडोनेशिया के थे, आपको ध्यान रखना है। ये 17 नंबर का था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा G20 का 18वां संस्करण। 18वां संस्करण किस में होगा? 2023 में होगा। इसका आंसर तो आप लोग को पता होगा। वेयर डिड द 18th एडिशन ऑफ द G20 टेक प्लेस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगति मैदान, नई दिल्ली, 2023। ये तो सबको याद है कि इस साल G20 का जो 18वां संस्करण था वो 2023 का भारत होस्ट किया, मतलब दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ? प्रगति मैदान में हुआ। ठीक है, अच्छा, G20 का 19वां संस्करण कहाँ पर होगा? वेयर विल द 9th एडिशन ऑफ G20 बी हेल्ड? मतलब कि हमें 17 पता चल गया इंडोनेशिया, 18 पता चल गया इंडिया, और उसके बाद 19वां है कौन सा कंट्री? रियो। ये कंट्री है ब्राजील, इसका एक शहर है रियो। 2024 वाला वही होस्ट करेगा। इसका मतलब पहले कौन किया? इंडोनेशिया ने किया। ठीक है, फिर इंडिया ने किया, फिर कौन करेगा? ब्राजील करेगा। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तीनों कंट्री को मिला के क्या बोला जाता है? ट्राइका, ट्राइका। ठीक है, इन तीनों कंट्री को मिला के ट्राइका बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, भारत G20 की अध्यक्षता कब से कब तक करेगा? करेगा नहीं, किया, हो गया है। ठीक है, किया। अच्छा, फॉर हाउ लॉन्ग विल इंडिया होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 कंट्रीज? ठीक है, कब से कब तक किया ये सबको पता है। 1 सितंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक ये करेगा। ठीक है, वैसे तो हुआ तो यहाँ पर 9 और 10 सितंबर को इसका यहाँ पर मीटिंग हुई। ठीक है, लेकिन ये कब से कब तक अध्यक्षता करेगा? 1 दिसंबर 2022 से ही कर रहा है और 30 नवंबर 2023 तक करता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री हो जाएगी ब्राजील। ये आपको ध्यान रखना है। G20 की अध्यक्षता भारत ने किया। यह कब से कब तक किया गया? ठीक है, यह कब से कब किया गया? 9 से 10, 9 से 10 सितंबर 2023, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9-10 सितंबर को G20 की मीटिंग हुई नई दिल्ली में, प्रगति मैदान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? अब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति क्यों हम यहाँ पे बता रहे हैं? क्योंकि इसके पहले इंडोनेशिया ने होस्ट किया था। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो है। कौन है? उस समय जोको विडोडो थे, अभी भी जोको विडोडो ही है। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि हम सभी G20 मेंबर के हेड के बारे में बताएंगे, प्रेसिडेंट या फिर पीएम के पूरा बताएंगे लास्ट तक वीडियो में, लेकिन इसमें आप ये जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? G20 में ट्राइका क्या है? व्हाट इज द ट्राइका इन G20? तो ट्राइका क्या है? जो देश पिछली G20 को होस्ट कर चुका है, और जो देश इस समय होस्ट कर रहा है, और जो देश अगले अगले साल होस्ट करने वाला है, इन तीनों को मिलाकर ट्राइका कहा जाता है। मतलब इंडोनेशिया प्लस इंडिया प्लस ब्राजील, इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाएगा? ट्राइका। ठीक है, ये 17th एडिशन, इंडिया वाला किया है 18, 18th और ये 19। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइका। अच्छा, G20 के लोगों का कलर कौन कौन सा था?
कितने कलर थे ये हमें देखना। व्हाट इज द कलर ऑफ द पीपल ऑफ G20? ओके, केसरिया रंग था, अच्छा सफेद भी था, हाँ हरा भी था, नीला भी था। ये 4 कलर थे, आपको ध्यान रखना है। पांचवा कलर जैसे ही दे देगा समझ लीजिए वो गलत है। ये झंडे से मिलाकर कलर बनाया गया था, ठीक है। केसरिया, सफेद, हरा, नीला, ये G20 के लोगो का कलर रखा गया था। अच्छा, G20 के लोगो में क्या बना हुआ है? लोगो में क्या बनाया गया? व्हाट रिमेन्स अमंग द पीपल ऑफ G20, ठीक है। क्या बनाया गया है लोगों में? तो इसमें बनाया गया है पृथ्वी और कमल। आप देखेंगे कि यहाँ पे कमल बना दिया गया है और इसके ऊपर पृथ्वी है। आपको ध्यान रखना है, इधर जी रख दी है, ठीक है, G20। तो अभी आपको इमेज में भी दिखाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 में कमल के फूल क्या दर्शाते हैं? व्हाट डू द लोटस फ्लावर प्रेस रिप्रेजेंट इन G20? अच्छा, जो जो कमल के फूल बने हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो 7 महाद्वीप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखेंगे ध्यान से तो जो पत्ते हैं, कमल के फूल हैं, उनके जो पंखुड़ियां हैं वो कितनी हैं? 7 हैं। आप काउंट करेंगे तो टोटल 7 हैं। वो 7 महाद्वीप को, 7 कंटिनेंट को दर्शा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, G20 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ G20? इसका क्या थीम है? वसुधैव कुटुंबकम। तो इंग्लिश में बोलते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये इस बार की थीम रही है, 18 नंबर की, ठीक है। नेक्स्ट है, मीनिंग ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मीनिंग क्या है? इसका अर्थ क्या है एक्चुअल में? इसका अर्थ है होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, मतलब पूरा विश्व एक परिवार है तो छोटा चीज लेकिन बहुत बड़ी बात इसमें है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट है, वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है? ये शब्द कहाँ से लिया गया है? वेयर इज वसुधैव कुटुंबकम टेकन फ्रॉम? कहाँ से लिया गया है ये लिया गया है उपनिषद के छठे चैप्टर से, ठीक है। छठे चैप्टर के 72वें लाइन में ये लिखा गया है, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्या है, G20 में शामिल होने वाले देश में कौन से देश के प्रेसिडेंट नहीं आए थे? जितने भी G20 के मेंबर हैं, मेंबर कंट्री हैं, उसमें कौन कौन देश नहीं आए? ओनली 2 कंट्री, सिर्फ 2 देश के प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं आए। हालांकि उनके शेरपा आए, मतलब उनके हेड आए, बट वहाँ के प्रेसिडेंट या फिर पीएम नहीं आए। कौन कौन? चीन और रूस, चाइना और रसिया के प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं आए, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, G20 के अलावा भारत के अतिथि कितने थे? G20 के अलावा भारत ने कई और अतिथि देश को बुलाया था, ठीक है? तो किसको किसको बुलाया था? 9 कंट्री, 9 देश को बुलाया था। अब ये आपको लास्ट में दिखाएंगे कौन कौन से नए देश को पीएम मोदी ने इनवाइट किया था और उनके प्रेसिडेंट के नाम जानेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, G20 का सम्मेलन जहां पर हुआ उसे क्या कहा जाता है? ये 18 नंबर का, 18th वाला का, जहां पर हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द प्लेस वेयर G20 कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस कॉल्ड? क्या बोला जाता है उसे? भारत मंडपम। क्या बोला जाता है? भारत मंडपम। उस जगह को क्या बोला जाता है? भारत मंडपम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मंडपम के जस्ट सामने किसकी मूर्ति है? भारत मंडपम जो बना है उसके जस्ट सामने किसकी मूर्ति है? उसके जस्ट सामने नटराज की मूर्ति है। किसकी है? नटराज की मूर्ति है। अच्छा, नटराज की मूर्ति कितनी फीट ऊंची है? हाउ मेनी फीट हाई इट हाई इज द आइडोल ऑफ नटराज? ये 27 फीट की मूर्ति है और नटराज की मूर्ति यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ये नटराज की मूर्ति है, 27 फीट, जो कि कहाँ पर है? भरत मंडपम के जस्ट सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नटराज की मूर्ति किस भगवान की है? नटराज आइडल्स बिलोंग्स टू विच गॉड? किस भगवान से ये आधारित है? ये शिव का तांडव रूप है, मतलब ये शिव जी की मूर्ति बनाई गई है जिसमें तांडव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नटराज की मूर्ति किस साम्राज्य ने बनवाया था? ये मूर्ति किसने बनवाया था? विच एम्पायर बिल्ड द आइडल ऑफ नटराज? किसने बनाया था? ये चोल साम्राज्य ने बनाया था, ठीक है, ये चोल एम्पायर ने बनाया था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, नटराज की मूर्ति में कितने प्रकार की धातु का प्रयोग किया गया है? ये नटराज की जो मूर्ति है वो 7 प्रकार के धातु से बनाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है।
एक नहीं, दो नहीं, ये 8, सॉरी 8 प्रकार की मूर्ति से बनाई गई, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के फर्स्ट सेशन में किसकी चर्चा हुई थी? G20 की जो पहले दिन की मीटिंग हुई थी, फर्स्ट सेशन हुआ था, उसमें किस चीज़ की बात हुई थी? व्हाट वाज द डिस्कस इन द फर्स्ट सेशन ऑफ G20? किसकी हुई थी? वन अर्थ, मतलब उसमें पहला टॉपिक रखा गया था वन अर्थ, मतलब एक पृथ्वी। नेक्स्ट क्या है? और अफ्रीकन यूनियन आपको पता चल गया, इस बार ज्वाइन हो गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। व्हेन वाज द अफ्रीकन यूनियन एस्टेब्लिश्ड? कब हुई थी? इसका 1963 में स्टेब्लिश हुआ था, आपको ध्यान रखना है। 1999 में G20 की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय क्या है? जब ये अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल हो ही गया है तो इसका मुख्यालय भी जान लेते हैं। तो क्या है इसका मुख्यालय? अदिस अबाबा, इथोपिया। अदिस अबाबा, इथोपिया में इसका मुख्यालय है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? अफ्रीकन यूनियन का अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ अफ्रीकन यूनियन? अफ्रीकन यूनियन का अध्यक्ष कौन है? तो इनका अध्यक्ष अजली उस्मानी, अजली उस्मानी अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष कौन है? ठीक है। नेक्स्ट है, G20 के द्वारा इस बार क्या लॉन्च किया गया? व्हाट इज द लॉन्च बाय G20? क्या लॉन्च किया गया है? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? इथेनॉल, इथेनॉल 20% होगा, किसमें? पेट्रोल में। तो ऐसा बोला गया है, ये होगा नहीं हमारे हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 में क्या क्या चीज की घोषणा हुई? व्हाट वाज अनाउंस इन G20? इसमें घोषणा हुई वन अर्थ, एक पृथ्वी की। ठीक है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में कितने मुद्दे रखे गए? सबसे पहला कि इस बार पूछा जाएगा कि इस पत्र के तहत 18वां G20 सम्मेलन हुआ, तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली घोषणा पत्र। अच्छा, इसके तहत उसमें कितने मुद्दे रखे गए? हाउ मेनी इशू वेयर देयर इन द न्यू दिल्ली मैनिफेस्टो? कितने इसमें मुद्दे रखे गए थे? इसमें 73 मुद्दे, मतलब 73 इशू रखे गए थे इस G20 में, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, IEMC क्या है? व्हाट इज IEMC? IEMC की फुल फॉर्म पहले हम लोग जान लेते हैं। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, मुंबई, ये एक प्रकार का कॉरिडोर है जो बनाया जाएगा। ये G20 की मीट में रखा गया था कि ये बनाया जाएगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, मतलब कि भारत और मिडिल ईस्ट से यूरोप, इन तीनों को जोड़कर एक रास्ता बनाया जाएगा जिसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बोला जाएगा। इसका यही अर्थ है। तो ये कहाँ कहाँ से जाएगा? मुंबई से होते हुए UAE, सऊदी, साउथ अफ्रीका, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस, यूरोप और लास्ट में अमेरिका तक ये रास्ता जाएगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, G20 की पहली शेरपा बैठक कहाँ हुई थी? आपको पता है कि G20 की जो बैठक हुई है वो 60 शहरों में 200 से ज़्यादा मीटिंग हुई। अब ऐसा तो है नहीं कि हम 60 शहर में 200 मीटिंग और 60 शहर हम याद करें, इतना पूछेगा ही नहीं, हमें फर्स्ट याद रखना है, याद रखना है। ठीक, तो थोड़ा सा हम लोग नजर मार लेते हैं। G20 की पहली शेरपा बैठक कहाँ हुई थी? ये कहाँ पर हुई थी? ये उदयपुर में हुई थी, आपको ध्यान, जब शेरपा लोग की मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट है, G20 का पहला विकास कार्य समूह कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है। वेयर इज द फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप ऑफ G20 हेल्थ? ये कहाँ पर हुआ था? ये मुंबई में हुआ था, ये आपको याद रखना है। जो शेरपा की मीटिंग हुई थी उदयपुर में, जो डेवलपमेंट की मीटिंग हुई थी मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 का पहला वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ, आयोजित किया गया था? फाइनेंशियल समिट कहाँ पर हुआ था? तो फाइनेंशियल समिट की बात करते हैं तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, G20 का पहला बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर समिट कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे। ये ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 10 होंगे, ये आपको ध्यान रखना है ताकि आप एग्जाम में जाएं और उसको सही से करके आएँ। ये वीडियो को 1 से 2 बार आप लोग देख लेंगे तो आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट है, G20 का पहला विज्ञान 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द फर्स्ट साइंस 20 समिट ऑफ G20 हेल्ड? इधर हुआ था, ये पुडुचेरी में हुआ था, आपको ध्यान रखना है, पुडुचेरी में ये हुआ था। नेक्स्ट है, G20 का पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?
वेयर वाज द फर्स्ट इन्वायरमेंट समिट ऑफ G20 हेल्ड? कहाँ पर हुआ था? पर्यावरण वाला बेंगलुरु में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है G20 का पहला प्रबोधन बैठक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वाज द फर्स्ट एवर G20 मीटिंग समिट हेल्ड इन? कहाँ पर हुआ था ये गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रथम कृषि G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर मीटिंग कहाँ पे हुई थी ये हुई थी इंदौर। इंदौर कहाँ पे है? MP में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम सांस्कृतिक बैठक G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कल्चर मीटिंग कहाँ पे हुई थी? कल्चर मीटिंग हुई थी खजुराहो। खजुराहो कहाँ पर है? MP में, आपको ध्यान रखना है। खजुराहो का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। नेक्स्ट है प्रथम विदेश मंत्री G20 बैठक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ हुई थी? पहली वाली फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में, आपको ध्यान रखना। ये ज़्यादा पूछा जाएगा क्योंकि नई दिल्ली में ही G20 का मेन सम्मेलन हुआ था और फॉरेन मिनिस्टर की भी पहली मीटिंग यहीं पे हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम स्वास्थ्य बैठक मतलब हेल्थ मीटिंग कहाँ पर हुई थी? फर्स्ट वाली G20 का इसका हुआ था तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम शिक्षा बैठक जो एजुकेशन मीटिंग हुई थी पहली बार G20 के थ्रू, ये कहाँ पर हुई थी? चेन्नई में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रथम रोजगार बैठक G20 का आयोजन कहाँ किया गया था? एम्प्लॉयमेंट मीटिंग कहाँ पे हुई थी? इस एम्प्लॉयमेंट मीटिंग हुई थी जोधपुर राजस्थान में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। इतना है, मैक्सिमम 10 से 15 होंगे, ये आपको 1 से 2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग जान लेते हैं G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं। पहले ये G7 था, ठीक है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम, ये 7 कंट्री शामिल थे जिन्हें मिलाकर क्या बोला गया? G7 बोला गया। ठीक है। उसके बाद एक कंट्री ऐड हो गई, कौन थी? रसिया थी, आपको ध्यान रखना है, रूस था ये। उसके बाद ये हो गया 8, उसके बाद फिर माइनस हो गया, कितना हो गया? 7। कौन निकल गया? यही रसिया निकल गया, आपको ध्यान रखना। ठीक है। ये सबके झंडे हैं, झंडे से भी आप पहचान सकते हैं, इसमें इंडिया नहीं है। पूछा जाएगा G7 में इंडिया था या नहीं? इंडिया नहीं था, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है G7 कंट्री ये रही। ठीक है। कंट्री का लोगो देख लीजिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम, ये सभी हैं। उसके बाद ये रूस शामिल हो गया तो G8 हो गया। और अब G8 में जितने कंट्री थे और टोटल ये वाले कंट्री मिल गए तो टोटल कितने हो गए? G20। ठीक है। G20 हो गए ये सब। ठीक है। जिसमें कौन सा कंट्री है? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की, इट मीन्स तुर्की। ये इतने कंट्री हैं, आपको 1 से 2 बार याद करना ही होगा क्योंकि G20 में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, इसमें नो डाउट। ओके। नेक्स्ट है आप इसमें मैप के थ्रू भी देख सकते हैं, कनाडा है, US है, मैक्सिको, ये तीनों कंट्री हैं ही। इधर साउथ अफ्रीका महाद्वीप में देखते हैं तो ब्राज़ील है और अर्जेंटीना है, ये आपको ध्यान रखना है। इधर कौन है? इधर सेनेगल है आपका। ठीक है। ये गिनिया है, स्पेन है, फ्रांस है और UK है, इधर 3 कंट्री है। इधर नॉर्वे है, नीदरलैंड है, इटली, जर्मनी, इधर साउथ अफ्रीका है, ये सऊदी अरब है, इधर रसिया, टर्की और इंडिया, ये सब कंट्री हैं। ठीक है। इधर चाइना है, जापान, साउथ कोरिया और वियतनाम और सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इतने कंट्री हैं। इसमें जी आप कहेंगे 19 से ज़्यादा हैं, तो 19 से ज़्यादा इसलिए हैं कि इसमें इसमें यूरोपियन यूनियन के भी कुछ कंट्री को इसमें दर्शा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग जान लेते हैं G20 में जो अतिथि आए थे उनका नाम जान लेते हैं देश के हिसाब से। ठीक है। सबसे पहला देखते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं वो अल्बर्टो फर्नांडिस है। ठीक है। कौन है? अल्बर्टो फर्नांडिस है, आपको ध्यान रखना है। ये प्रेसिडेंट आपको याद ही करने हैं क्योंकि 20 ही हैं और मैक्सिमम यही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट कौन थे? एंथनी अल्बस। कौन थे? एंथनी अल्बस, ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है। अब ब्राज़ील की बात करते हैं,
अब ब्राज़ील की बात करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये अगले साल ही G20 की होस्टिंग यही करेंगे, ब्राज़ील करेंगे। तो कौन है ये? लूला डी सिल्वा। कौन है? लूला डी सिल्वा यहाँ के प्रेसिडेंट है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कनाडा की बात करते हैं। कनाडा के बात करें तो यहाँ पर है जस्टिन पेरिरो। ठीक है, कौन है? जेम्स ट्रूडो, जिसको सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, कनाडा के हैं। अच्छा, चाइना की बात करते हैं। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, लेकिन ये नहीं आए थे। चाइना और रूस के नहीं आए थे, आपको ध्यान रखना है। ये प्रेसिडेंट नहीं आए थे, इन्होंने अपने देश की तरफ से एक हेड भेजा था जो मीटिंग अटेंड किए थे, लेकिन ये प्रेसिडेंट नहीं आए थे, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फ्रांस की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, ये भी आए थे। जर्मनी के चांसलर की बात करते हैं तो ओलफ स्कोल्स, ये आए थे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे ही। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो जोको विडोडो हैं, जिन्होंने पिछले साल मीटिंग अटेंड की थी। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये और ये दोनों इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो मीटिंग में खास रही, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलानी। ठीक है, जॉर्जिया मेलानी, ये इटली की फर्स्ट महिला प्राइम मिनिस्टर है, आपको ध्यान रखना है। ये आपको याद ही रखना है। G20 की बात करें तो G20 में जो G20 के मेंबर कंट्री हैं, जिसमें सिर्फ एक महिला आई थी, वो कौन थी? इटली की प्राइम मिनिस्टर, आपको ध्यान रखना है। पहली महिला G20 में भारत आई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इटली की प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर यही है, क्या नाम है? जॉर्जिया मेलानी। आप लोग न्यूज में भी इन्हें देखे, काफी वायरल हुई थी 2-3 दिन तक। ठीक है, ये आपको याद ही रखना है। अच्छा, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिडो आए थे, ये आपको याद रखना है। मैक्सिको के प्रेसिडेंट भी आए थे। ठीक है, कौन है ये? एंड्रयू मैनुअल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कोरिया के भी प्रेसिडेंट आए थे, कौन थे? योन स्यूक योल। कौन थे? योन स्यूक योल। अच्छा, रसिया के प्रेसिडेंट जान लेते हैं, व्लादिमीर पुतिन, लेकिन ये आए नहीं थे। ये दोनों को याद रखना है, लेकिन ये दोनों नहीं आए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट है सऊदी अरब। सऊदी अरब के सलमान बिन अब्दुल लजीज अल सऊद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, साउथ कोरिया की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा थे, आपको याद रखना है। पिछली बार इंडिपेंडेंस डे पे भी ये आए थे, आपको याद रखना है। साउथ अफ्रीका भी मोदी जी गए थे, और ये भी आपको याद रखना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट है तुर्की। तुर्की में तैयब अर्दोगान है, ये आपको याद रखना है, वहाँ के प्रेसिडेंट। और नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम, प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, कौन? ऋषि सुनक। ये इनको इंडिया का दामाद भी बोला जाता है, क्योंकि ये इंडिया के ही हैं। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंट हैं, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट ये 3 प्रेसिडेंट तो आपको याद करने ही करने हैं। फर्स्ट, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, जो बाइडेन, आपको इनको तो याद ही रखना है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन के जो हेड हैं, उनको भी याद रखना है हमें, चार्ल्स मिचेल। ठीक है, और नेक्स्ट जो है यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट जो हैं, उन्हें भी याद रखना है, उर्सुला वॉन, इन्हें भी याद रखना है, ये आपको याद रखना ही है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो गेस्ट कंट्री थे, G20 के इनवाइटेड कंट्री थी, मोदी जी ने स्पेशली इन्हें बुलाया था। ये G20 के मेंबर नहीं हैं, ये G20 के मेंबर नहीं हैं, लेकिन इन्हें बुलाया गया। ये कितने कंट्री थे? ये 9 कंट्री थे। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। पहला है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर, ये तो फेमस है भारत में आने के लिए, शेख हसीना है। ठीक है, नेक्स्ट है इजिप्ट, मतलब मिस्र के भी आए थे, तो इन्हें भी याद रखना है। नेक्स्ट है हमने मोटरिटियस, प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रवीण कुमार, ये आपको याद रखना है। नीदरलैंड के भी आए थे, प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूटे। अच्छा, नाइजीरिया की बात करें, यहाँ के भी प्रेसिडेंट आए थे, बोला अहमद, आपको याद रखना है। अहमद। ओमान की बात करते हैं, हेड ऑफ स्टेट आए थे सुल्तान हस्तमन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर सिंगापुर, सिंगापुर और स्पेन, ये 2 कंट्री अक्सर घुमा के पूछ लेंगे कि ये G20 के मेंबर हैं या नहीं, सिंपल सा पूछ लेंगे। तो ये G20 के मेंबर नहीं है, ये सभी G20 के मेंबर नहीं हैं, ये आपको याद रखना ही होगा। इसी में से पूछेंगे बांग्लादेश G20 का मेंबर है या नहीं। आप सोचेंगे बांग्लादेश के शेख हसीना तो आई थी, हमने इमेज देखा था, लेकिन वो नहीं है G20 की मेंबर है, आपको ध्यान रखना है। UAE के भी प्रेसिडेंट को आपको याद रखना है, शेख मोहम्मद जी हैं।
तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये इमेज आप देख सकते हैं कि मोदी जी ने हथौड़ा दे दिया है किसको, ब्राजील के प्रेसिडेंट को। ये आपको याद रखना है। ये क्या होता है कि हथौड़ा देने का मतलब कि हमारा तो काम हो गया, हमने G20 को सक्सेसफुली होस्ट कर दिया। अब आपके ऊपर है कि नेक्स्ट ईयर आप इसे सही से करें। ये हथौड़ा देने की प्रथा G20 में पहले से ही है, याद रखना है। तो ये टाइम की इमेजेज है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिए ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता हो कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है और आसान तरीके से और क्वेश्चन फॉर्म में, तो उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि हम अगली वीडियो वही लेके आएँ आपके लिए। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।